देख रहे हैं परिवर्तन बिहार। मैं हूं विवेक कुमार। आज हम जहां मौजूद हैं आपको बताते चलें, कोई पहचान के मोहताज नहीं, स्वर्गीय राजू यादव के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, राहुल यादव हैं हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए। और 4/1 से कल ही अपना नॉमिनेशन कराए हैं। अपने क्षेत्र में किस प्रकार से इनका योगदान रहेगा, अपने पिता के कर्म भूमि को ये कैसे आगे बढ़ाएंगे, इनसे जानेंगे और इनसे बात करेंगे। इनका मेरे इस चैनल पे स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहुल जी, आप स्वर्गीय राजू यादव के पुत्र हैं, एक ऐसा नाम जिसे पूरा जमुई जानता है। वो भले ही जिला पार्षद उस क्षेत्र के रहे हों, लेकिन उनका नाम पूरा जमुई जानता है। और उनके कार्यकाल को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? उनके कार्यकाल में मतलब 20 साल से वो लगातार सेवा करते हुए आए हैं। जब से पंचायती राज व्यवस्था आया है तब से सेवा की है, लोगों का हमेशा सुख दुख में रहे हैं। और जो काम अधूरा रह गया, उनके अधूरे काम को हम आगे लेके चलेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। जितना हो पाएगा हमसे तन मन धन से एकदम हमेशा लगे रहेंगे। और 2-3 साल से लगे हुए भी हैं, जब से हम इस चीज़ में आए हैं। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मेरा शिक्षा अभी मास्टर डिग्री का है, 2nd ईयर में है, MBA कर रहे हैं। अच्छा, आप MBA कर रहे हैं, आपका राजनीति की ओर झुकाव क्यों हो गया? राजनीति की ओर मेरा मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पिताजी के गुजरने के बाद जनता लोगों का मतलब ये था कि नहीं, आप लोग ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जाइए। मान लीजिए वो तो चले गए छोड़ के, तो उनके द्वारा जितना कार्य किया गया उसको आगे अब आपको बढ़ाना है। मतलब उन लोगों का स्नेह प्यार था कि नहीं, आप इस चीज़ को आगे लेके चलिए। और जैसे वो हमेशा हमारे साथ खड़े थे, आप रहिए। तो उन लोगों का ही था सब चीज़, इसके लिए हम आए हैं राजनीति में। जनता की पुकार पर राहुल यादव राजनीति में कदम जी, रखे। जनता की पुकार मतलब अपार समर्थन आप लोग तो देखे ही होंगे। उपचुनाव में भी नॉमिनेशन हुआ, इस बार भी हुआ। पिछली बार चुनाव नहीं हो पाया कोरोना के कारण से, लेकिन इस बार भी देखे होंगे जनता का अपार समर्थन रहा है और आगे भी रहेगा, और उनके साथ हम खड़े हैं। आप पढ़े लिखे और सबसे युवा कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है कि राजनीति में युवाओं की भूमिका और पढ़े लिखे युवाओं के आने की जरूरत है? एकदम, युवा का तो भूमिका बहुत अहम है राजनीति में, क्योंकि वो समाज को मतलब नीचे स्तर से एक साथ सबको एकजुटता के साथ लेकर के आगे बढ़ना है। अच्छा, तो आज के टाइम में युवा ही सबसे बड़ा मतलब क्या, युवा ही जो है ऐसा चीज है जो सबको एक साथ लेके चलेगा और सबके सुख दुख में खड़ा रहेगा। पूरे आपके क्षेत्र में 20 साल रहे हैं आपके पिता, तो क्या लगता है आपके उस क्षेत्र में काम हो पाया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरोप लगा रहे थे कि उनका कहीं भी सिलापट नहीं, तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आरोप लगाने का तो, बोलने का तो मान लीजिए आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन आज के टाइम में तो पता है RTI का जमाना है। जितना भी मान लीजिए काम हुआ या फिर जितना भी आवंटन आया जिला परिषद में, लोग खुद समझदार है, RTI के द्वारा मांग सकता है कहाँ काम हुआ कहाँ नहीं हुआ। और जो लोग आरोप लगा रहे थे उन लोग खुद बिचौलिया बन के काम किए हैं और जिला परिषद के पैसा से ही काम किया है। नहीं तो खुद आप उनसे पूछिए, RTI आप लोग भी मांग सकते हैं कि काम कहाँ पे हुआ है कहाँ नहीं हुआ है और कितना आवंटन हुआ है। ये ऐसा थोड़ी आवंटन आएगा और घर में रखने का चीज़ है, और काम के आधार पे ही 3 बार जिला परिषद बने हैं ना। क्या क्या काम आपके क्षेत्र में हुआ है लगभग पिताजी के द्वारा? हमको लगता है हाई स्कूल 3-4 हाई स्कूल बना है। बाकी प्राथमिक विद्यालय या फिर जितना तरह का मतलब, जिस टाइम चेयरमैन थे जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उस टाइम शिक्षा पे उनका बहुत ज़्यादा मतलब स्कूल जो था, हाई स्कूल दौलतपुर पंचायत में भी 2 हुआ, बाकी कहीं नहीं था 2। और प्राइमरी स्कूल हो या जो भी स्कूल, सब चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव में दिए और आगे बढ़ाए शिक्षा को। चेयरमैन भी रहे थे, वो थे जिनसे हम बात कर रहे थे, वो भी नॉमिनेशन कराए हैं। उन्होंने कहा कि आप मतलब आपके पिता को देखकर वो अपना नॉमिनेशन नहीं कराए थे, 2 बार छोड़ दिए थे, इसमें क्या कहिएगा? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 2006 में जब पिताजी लड़े थे जिला परिषद से, उस टाइम वो जेल में थे, तो उस टाइम वो नॉमिनेशन नहीं करा पाए थे। और 2011 में वो चुनाव लड़े थे, लगभग 1000 वोट 5 नंबर पे रहे थे, वो उतना वोट लाए थे। 2016 में उनका खुद था कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, उनको कोई बोलने भी नहीं गया, अपना मर्जी से वो नहीं लड़े थे। जो एक ही बार ऐसा था जिस टाइम वो अपने मन से नहीं लड़े थे। उसके बाद उपचुनाव में तो मान लीजिए नहीं लड़ना चाहिए था, और समाज का लोग भी बोला था कि छोड़ दीजिए, इस बार तो उनका सीट है। लेकिन जब उपचुनाव में वो नामांकन करवा लिए तो इस बार का तो छोड़ ही दीजिए। आप इस क्षेत्र में आए हैं, इस बार कैसे विकास करेंगे? सरकार की योजनाएं जो चल रही है, जल नल हो, नली गली हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, इस सब चीज़ों का आप विकास और उत्थान कैसे कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो पाएगा हमसे, मतलब जिला में जाके या फिर हर जगह जाके धरातल पे काम को लाना है। और लगभग 3 साल से तो हम लोग पंचायत को देख ही रहे हैं, मम्मी मुखिया है दौलतपुर पंचायत की, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाया है मेरे स्तर से, ब्लॉक के स्तर से, सब जगह काम धरातल पे उतरा है। और क्षेत्र में मान लीजिए अभी तो कुछ पद पे नहीं है,
लेकिन हर आदमी के सुख दुख में जब भी जरूरत पड़ा किसी भी तरह का, मान लीजिए कुछ हो गया, किसी को करंट लग गया या कोई तरह का चीज़ घटना घट गया, सांप काट लिया, सब चीज़ में हम लोग हॉस्पिटल में खड़े रहे, सबके सुख दुख में जब जरूरत पड़ा हर टाइम उन लोग के साथ थे। तो इस बार क्या लगता है कि जो आप जीत जाते हैं तो जनता के सुख दुख में आप तरह से आपके पिता ने जनता के बीच में रहने का काम किया, क्या राहुल यादव भी उसी प्रकार से जनता के बीच में रह पाएंगे? एकदम, मेरा बस एक ही मकसद है, जितना वो करते थे और हो सके तो उससे भी बढ़ चढ़ के एकदम इसमें भागीदारी लेना है, मतलब जनता के बीच में रहना है, दिन हो रात हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस चीज़ में आ गए हैं तो उनके लिए हम तन मन से एकदम हाजिर हैं। राहुल यादव के कुछ समर्थक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्षेत्र में आ रहे हैं राहुल यादव, युवा हैं और किस प्रकार से विकास कर पाएंगे। इनके समर्थक हैं, इनके से बात कर लेते हैं। पहले क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान है। तो क्या लगता है कि क्षेत्र में विकास ही कर पाएंगे? विकास करेंगे, इसका तो मतलब खून में विकास है। मतलब ये पापा का देखे हैं, मतलब 20 साल देखे हैं कि कैसे विकास करते हैं, कैसे जनता के साथ बात करना है, इसका तो 20 साल का अनुभव है। पढ़े लिखे हैं, इसके लिए तो कोई मतलब किस आपका कहना है राजीव यादव जिस प्रकार से क्षेत्र का विकास किए थे उसी प्रकार से उनके बेटा उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा पाएंगे? हाँ, उनका जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उनका पुत्र है, इनका मतलब ये देखे हैं, मतलब बच्चा से जब मतलब इसका उम्र छोटा था तब से देखे हैं कि राजनीति कैसे करते थे, क्या करते थे, वो सब इसका सब देखा हुआ। 20 साल का अनुभव है। हम तो राहुल को कहते हैं 20 साल का अनुभव। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। एज के युवा हैं तो क्या लगता है विकास कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे और हमेशा करते आए और जनता के साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा सुख और दुख के घड़ी में, और कभी भी जरूरत पड़ा है तो हमेशा आते हैं, गांव में भी आते हैं। कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत पड़ी, आसानी हुई है, कॉल किए, एक बार में हाजिर हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जनता का जिस प्रकार से अपार समर्थन राजू यादव को मिला था, स्वर्गीय राजू यादव को मिला था, उसी प्रकार से राहुल यादव को समर्थन जरूर मिलेगा? उनसे भी विशेष मिलेगा, क्योंकि युवा हैं और युवा हमेशा चाहते हैं युवा नेता हो और युवा को आगे बढ़ावे। वह शशि भूषण कुमार। राजू यादव के पुत्र हैं तो विकास कर पाएंगे? पूरा विकास होगा। पूरा विकास होगा। राजू जी में और राहुल जी में आज के डेट में आकाश जमीन का अंतर है, इसलिए राहुल उत्तर देखते हैं। अंतर यही, जुबा को खोज रहा है, जुबा को कहीं जगह नहीं मिल रहा था। कहना है कि जनता के पुकार पर ही आप लोगों के बीच में आए। आइबे किया, पढ़ने वाले लड़का ही दूसरे जगह थे और राजनीति में कुछ जाना एकाएक, आखिर जुबा इनको पुकारा तभी ना आए। हो सकता है कल पढ़ लिख के बड़ा कोई अफसर रैंक में जाते, फलना होते, लेकिन वो छोड़ करके आ गए राजनीति में। आखिर पुकार सुना, जनता का आवाज सुना, जनता के बीच में इनके बाबूजी काम किए हैं। जो बचा हुआ स्वतः राहुल जी आएंगे तो काम करके पूरा अंत करेंगे। दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि अब स्वर्गीय राजू यादव जी हम लोग के बीच में नहीं हैं। ये दुर्भाग्य है और सौभाग्य है कि फिर उनके जाने के बाद राहुल यादव ऐसा कर्मठ व्यक्ति मिला है हम लोग को। मुझे पूरा भरोसा है कि उनसे बढ़ के उस क्षेत्र के लिए राहुल करेगा विकास, और सब काम सुख दुख में एकदम हर समय उपस्थित रहा है। अब ये चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत है, कुछ लोग इस पर आरोप लगाते हैं कि युवा है चाहे बच्चा है, जानकारी नहीं है। एक कहावत है कि मछली के बच्चा को कोई तैरना नहीं सिखाता है। इसके खून में ही राजनीति है, और सेवा करना, राजनीति अपने जगह पर है, सेवा करना। ऐसा नहीं है कि राजू यादव पर आरोप लगता है कि विकास नहीं किया। बहुत सारे ऐसा असंभव कार्य है जो कि मेरे समझ से, मैं क्या बोलूँगा, क्षेत्र की जनता, बहुत सारा ऐसा रोड सड़क है, भाटचक से हरनाहा हो गया, मनियड्डा से मिसिर बीघा रोड, किसी के बस की बात नहीं थी। चाहे दौलतपुर का जो रोड बना, ऐसे मतलब सैकड़ों उदाहरण हैं जो कि असंभव काम को किए थे, और उसी का फल है कि आज तक मतलब कि जनता राजू यादव जी को समर्थन करते आई है। राहुल यादव का समर्थन करेंगे और बढ़ के हमको लगता है कि और ज़्यादा भरोसा राहुल पर पिछले उपचुनाव से ही जिस तरह का हम देख रहे हैं, क्योंकि हम स्वर्गीय राजू यादव जी के साथ शुरू से हैं, सब चीज़ देखा हुआ है मेरा, और मुझे पूरा विश्वास है। और पूरा विश्वास ही नहीं है बल्कि ये दिख रहा है अभी से ही कि पांचों पंचायत का लगभग, अब तो पिछले चुनाव में जहां से पिछड़ते भी थे राजू जी,
हमको लगता है वहां से भी बढ़त होगा। पांचों पंचायत से जबरदस्त लीड लेके राहुल इस बार जिला परिषद बनेगा। तो आपने देखा यहाँ के हमारे साथ राहुल यादव थे, जो स्वर्गीय राजू यादव उनके पुत्र हैं राहुल यादव। और वर्तमान समय में राजनीति की जो स्थिति है शिक्षा व्यवस्था में, उस व्यवस्था को भी आपने देखा कि इन्होंने कहा कि शिक्षा इनकी प्रमुखता रहेगी। और ये खुद ही MBA कर रहे हैं तो शिक्षित है, और ऐसे युवाओं को राजनीति में आने की जरूरत है। इनके तमाम समर्थकों से भी हम लोगों ने बात किया। समर्थकों का भी कहना था कि राजू यादव के मरने के बाद इनके जो समर्थक थे उनके पुकार पर राहुल यादव ने राजनीति में कदम रखा है। इनका विश्वास है, भरोसा है राहुल यादव पर कि जब क्षेत्र में जीतते हैं तो जिस प्रकार से राजू यादव ने दिल में बैठने का काम किया, जनता के दिल में बैठने का काम किया, उसी प्रकार से राहुल यादव भी युवा हैं और वो भी जनता के दिल में बैठने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन बिहार, मैं हूं विवेक।